और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे दिसंबर में किसान क्रांति पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन हो चला है। किसान कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार किसानों से बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील कर रही है, लेकिन उन सब के बीच कड़ाके की ठंड में किसान सड़क पर बैठा है। सरकार के पीछे हटने को तैयार नहीं है तो किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों के आंदोलन पर सियासत भी खूब जम के हो रही है। दिसंबर में किसान क्रांति का हल क्या निकलेगा, ये तो बड़ा सवाल है अपने आप में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। प्रदर्शन करने के अधिकार को मूल अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसानों के आंदोलन में इस समय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसे बगैर किसी बाधा के जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो वहीं किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। किसान आंदोलन को खत्म करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को मनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ही 8 पन्नों का खुला खत किसानों के नाम लिखा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम चिट्ठी में एमएसपी समेत दूसरी चिंताओं पर भरोसा दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ साथ पूरे देश में तोमर की चिट्ठी पढ़ने की अपील करते हुए इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने साफ किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ वो अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। वहीं दिल्ली से लेकर यूपी तक किसानों के मुद्दों पर राजनीति गर्म है। दिल्ली विधानसभा में किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया तो वहीं यूपी में सरकार के अलग अलग मंत्री किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को नए कानून के फायदे बताने में जुटे हैं। बाद की जो हमारी मीटिंग रही अपने आप में वो एक संकेत है देश भर के किसानों का कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने कृषि कानून जो सुधार हेतु और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु पारित किए, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का भरसक सहयोग है, भरसक आशीर्वाद है। आज भाजपा के सभी सांसद, सभी विधायकों ने इस मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषतः मेरठ क्षेत्र के किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारित होने वाले इन बिलों का समर्थन किया। देखिए, यूपी में तो कोई आंदोलन नहीं है। किसान सरकार के साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसानों की समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसानों का भुगतान हो, चाहे क्रय केंद्र हो, चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसानों की जो भी समस्या का यानी जो किया जाए यंत्र भी हो, चाहे सिंचाई हो, टेल तक पानी पहुंचने का हो, किसानों की जो भी समस्या का समाधान है वह समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार उसको कर रहे हैं। किसान आंदोलन की धार को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में पीएम ने मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कर्ज माफी के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि आप अपना क्रेडिट अपने पास रखिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए कि किसानों को परगलाना, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। हम सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो सरकार भी कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। दिसंबर के सर्द दिनों में किसानों का आंदोलन गर्म है। आंदोलन कब खत्म होगा? सरकार कानूनों को वापस लेगी या नहीं? समस्या कैसे हल होगी? ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
आंदोलन कब खत्म होगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन वो फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरकार एक तरफ अड़ी है, किसान दूसरी तरफ अड़े हुए हैं। संवाद जो कायम हो रहा है उससे कोई हल निकलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भोले भाले किसान हैं वो प्रधानमंत्री जी की बात को समझ रहे हैं, परंतु वो लोग कम्युनिस्टों के हाथों में, और जो आड़ती हैं पंजाब के, खास तौर पे ये जो बैठे हैं बॉर्डर पर, ये आड़ती हैं, किसान नहीं है। किसान इसमें कोई 10% होगा जो बात को मान रहा है कि हाँ 2 कदम सरकार पीछे हटे, 2 कदम हम पीछे हटे और बीच के रास्ते से इस समस्या का निदान हो। वो चाहते हैं कि समस्या का निदान हो, परंतु सबसे बड़ा एक किसान रॉबर्ट वाड्रा भी है जिसके हिमालय की वादियों में, हिमालय की गोद में, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा बंगला बन रहा है। तो किसान तो वो है जी, ये जो बेचारे। ठीक है कुरुक्षेत्र जी, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। सत्यनारायण राजस्थान से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ है। सत्यनारायण जी अपनी बात को रखें। हेलो जी सत्यनारायण साहब बोले, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मामला चल रहा है जी किसानों का? जी सत्यनारायण जी। हाँ जी जी क्या कहना चाहेंगे आप? आज जरा बात करो किनसे करेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण साहब। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त सुबह बोलेगा का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात साफ तौर पर रख सकते हैं। और फिलहाल हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर मावी यूपी गेट से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चौधरी सवित मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे अमित दुबे के पास चलते हैं। अमित, इस वक्त आप चिल्ला बॉर्डर पर हैं और क्या कुछ खास वहां पे चल रहा है? सर्द, जिसे कह सकते हैं सर्द दिसंबर में यह आंदोलन गर्म है, लेकिन हल निकलता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच अमित, ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है? देखिए, स्थिति की बात करें तो स्थिति जस की तस है। और खासतौर पर अगर हम इस चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो शाम का जो वक्त है अलग अलग जगह देखी जा सकती है। और खासतौर पे अलाव जो है वो जल गए हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से अलाव जो है वो जलाए जा रहे हैं और तमाम लोग जो है इस अलाव के सहारे जो है वो यहाँ पे बैठे हुए साफ तौर पे नजर आते हैं। दूसरी बड़ी चीज कि यहाँ पे लोगों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन खासतौर पर इनके हौसले जो है वो पूरी तरह से बुलंद है। और जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि अगर आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा सकते। और इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, पूरी तरह से यहाँ बैरिकेड किया गया है। सुरक्षा जो है वो खास तौर पे, अगर सुरक्षा की हम यहाँ पे भी बात करें तो जितनी किसानों की संख्या उससे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे जो है लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद संख्या मायने नहीं रखती, हौसला मायने रखता है। और उस बुलंद हौसले के साथ ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वही पुरानी मांग की जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती तब तक वो हटने वाले नहीं है। हालांकि लोगों की उम्मीदें जो है वो खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पिछली टिप्पणी की थी उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही कोई रास्ता दिखाए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही सरकार को समझाया जा सके और कोई रास्ता निकाला जा सके। जी, तो लोगों को उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट से हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संवाद से ही जो है वो रास्ता निकलेगा। फिलहाल पूर्णचंद सत्ता से इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक है। पूर्णचंद जी अपनी बात को रखें। पूर्णचंद जी क्या कहेंगे आप? तो शायद पूर्णचंद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और सवित मलिक साहब भी इस वक्त हमारे साथ है। सवित मलिक जी, आप क्या कहेंगे? आप ये पूरा आंदोलन, हमने मौन व्रत देख लिया, बातचीत तमाम दौर की देखी, लेकिन वो तमाम बातचीतें जो हैं वो बेनतीजा रही। या मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली से आ रहा है। पहले उन्होंने पंजाब में आंदोलन किया,
उसके बाद वो निकला और वो अपना हक लेने के लिए दिल्ली में जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर लाठी चलाई, पानी चलाए, सड़कें खोदी और उसके बाद में जबरदस्ती उनको रोड पे बैठना पड़ा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी कि किसान कोई भी गलत नहीं कर रहा है, उसका मौलिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकता है। और उन्होंने इस आंदोलन की सराहना की, इतने शांतिपूर्वक तरीके से इतने लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगे मांग रहे हैं। दूसरी बात, सरकार जो है जिद्दी रवैया अपना रही है। वो पहले दिन से जो बात कह रही थी वही 6 वार्ता में कही, उसने वही लिखित में दी है। जो मेन मुख्य मांगे हैं उन पे वो बात सुनने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि रात के अंधेरे में जब पूरा देश कोरोना काल से गुजर रहा था, उस वक्त किसानों को उद्योगपतियों के हाथों बेचने का जो काम किया है, उस वजह से सरकार अपने वादे को पीछे लेने में मुश्किलें पैदा हो रही है और वो अड़ियल रुख अपना रही है। आऊंगा सवित मलिक साहब आपके पास। कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। रवि जोधपुर से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अपनी बात को रखें। किसान इतनी सर्दी में भी आंदोलन कर रहे हैं तो मोदी सरकार को इनके लिए कंबल की व्यवस्था तो करनी चाहिए। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। कंबल की व्यवस्था किसानों के लिए करनी चाहिए, जो बात रवि ने कही। मोहम्मद हशमत इस वक्त हमारे साथ हैं गाजीपुर से। मोहम्मद हशमत जी, अपनी बात को रखें। मोहम्मद हशमत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रख सकते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, एक और दर्शक इस बीच हमारे। मोहम्मद हशमत जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद हशमत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मुद्दा है ना, किसान मुद्दा। हाँ सर, हाँ मुद्दा जो है ना, किसान मुद्दा है ना जो है, हाँ, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए सर। ठंड लग रही है वहाँ, पब्लिक जो है उनको भी तो ठंड लग रही। कितना ज्यादा ठंड लग रही बताइए जरा, कैसे झेल पा रहे हो? हाँ सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हशमत। तमाम ऐसे दर्शक हैं जो ये बार बार कहते हैं कि भाई ये सर्द रातें हैं, सर्द दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलना चाहिए। एक दर्शक इस बीच और हमारे साथ है जी, अपनी बात को रखें। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवित मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े। सवित मलिक साहब, अपनी बात को पूरा करें। अब जैसा कि आप कह रहे हैं, देखिए आप जैसा कि कहना है कि ये आंदोलन सर कब तक चलता रहेगा, कहीं ना कहीं तो संवाद कायम करके बीच का रास्ता सवित मलिक साहब निकालने की ज़रूरत है। जब एक तरफ सरकार अड़ी हुई है, वो कह रही है कि 3 बिल हम वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे हैं कि भाई 3 बिल वापस नहीं लेंगे तो उसके आगे हम बात नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो दोनों को झुकने की ज़रूरत है ताकि कि कहीं पर संवाद स्थापित हो और कम से कम आंदोलन खत्म हो। किसान पहले दिन से झुकने को तैयार है हर बात पर। जब भी इन्होंने बुलाया है, वार्ता के लिए गया है, लेकिन सरकार उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान के पास भी इतना समय नहीं है कि वो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ इतनी ठंडी में पड़ा हुआ है। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती है कि जिसने आपको गद्दी पे बैठाया है, जो आपको सिंहासन दे रहा है, आप उसको रोड पर खुले आसमान के नीचे डाले हुए हैं। आप लोग कमरों में गरम गरम कंबलों में आराम कर रहे हैं और किसान बेस आ रहा है। उसके 23 किसान शहीद हो चुके हैं। इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा और किसान अपनी जायज मांगों पर लड़ाई लड़ रहा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है और जब तक हमारा कोई भी हल नहीं होगा, किसान वहां से हलने वाला नहीं है। ये जिद की बात नहीं है, उसके लिए अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई है। अच्छा, एक बात आप बताइए, अगर किसान कोर्ट नहीं जा सकता तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है कि नहीं है? वो गुलामी की तरफ किसान जा रहा है। यानी कि जो उद्योगपति चाहेगा, एसडीएम चाहेगा, वही किसान को करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसको गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। वो अपनी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, जिला कोर्ट नहीं जा सकता। तो ऐसा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी वर्ग के लिए कोई ऐसा कानून हो तो हमको बताइए। ठीक, मैं आऊंगा कोर्ट के मसले पर भी, कोर्ट के फैसले को लेकर, और जो उम्मीद जिसके बारे में अमित दुबे कह रहे हैं कि कोर्ट में जो मामला गया इससे किसानों के अंदर उम्मीद जागी, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल सेवाराम झांसी से इस बीच एक दर्शक है। सेवाराम जी, अपनी बात को रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने दयावान क्यों बने हुए हैं? जब किसान को पसंद नहीं है तो बिल वापस ले लेना चाहिए।
ठीक है सेवाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनकर कानपुर से इस बीच एक दर्शक है। सोनकर जी अपनी बात को रखें। बात से कहना ये है कि जब किसान बिल 3 जो पास हुए हैं, कि किसानों के हित में अगर है और किसान नहीं लेना चाहते तो वापस कर लेना चाहिए। क्यों हित दे, जबरदस्ती हित दे रहे हैं। MSP के में खरीद नहीं हो रही है, महीनों से टाली खड़ी हुई है। और जो है तो मक्का साला 800 रुपए बिक रहा है, धान 1000 रुपए कुंटल नहीं पहुंच रहा है, बाजरा 800-900 रुपए कुंटल बिक रहा है। किसान मारा घूम रहा है। MSP के सेंटर बंद चल रहे हैं, कोई आटा नहीं है, कहते मेरे पास जगह नहीं भंडारण की है। तो ये जबरदस्ती जो है तो क्यों बिल ठोका जा रहा है, इसको वापस कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनकर साहब। विनोद हरियाणा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। विनोद जी अपनी बात को रखें। हाँ विनोद जी क्या कहेंगे, जल्दी से अपनी बात को रखिए, टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ जी सर। जी बोलिए विनोद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, हाँ। आज मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी अदर स्टेट में जा के ये अपना कैंपेन चला रहे हैं किसानों के खिलाफ कि आप ऐसे, आपका सही नहीं है। लेकिन अब किसान तो दिल्ली बैठे हैं ना, वहाँ की बात करें मोदी उनसे कि आओ जी आपकी बात सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आपके साथ हैं। वहाँ कोई बात नहीं हो रही है, अदर स्टेट में जा के अलग अलग बातें कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होना। किसान जो आए अपने आंदोलन करने के लिए उनसे बात करें तो कुछ हल निकल सकता है इस चीज का। वो अदर ही घूम रहे दूसरी जगह। और किसानों का आंदोलन, मैं तो मेरी उम्र में इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा। लोग इसमें कह रहे हैं बिचौलिए आगे जी, फलाना आगे। बिचौलिए तो पेट्रोल में भी आ रहे हैं, डीजल में भी आ रहे हैं, खत्म कर दो किसानों के बिचौलिए। लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं है। रसोई गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, उसमें बिचौलिए, उनको खत्म कर दो। सरकार सीधा दे किसान को, लेकिन कोई नहीं सुन रहा जी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। फिलहाल विनोद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जयवीर मावी यूपी गेट से लाइव इस वक्त हमारे संवाददाता हैं। जयवीर मावी, यूपी गेट पर इस वक्त क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? किसानों का किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है मौजूदा वक्त में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और तमाम चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, तो किसान क्या सोच रहे हैं इसके बारे में बताएं। देखिए यार, इसमें आपको बता दूं कि यूपी गेट पर दिसंबर की सर्दी में भी गर्मी का माहौल है। यहाँ पर जो किसान है पूरे जोश में, उत्साह में है। कल की बैठक के बाद यहाँ पर जो किसानों की तादाद है भारी संख्या में बढ़ी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान है बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर कोई अलाव नहीं लगाया है, ना ही किसी ऐसी व्यवस्था भी यहाँ की गई है। हालांकि सारे तमाम व्यवस्था यहाँ पर किसानों की तरफ से की गई है, चाहे अलाव की व्यवस्था हो, चाहे कंबल की व्यवस्था हो, चाहे खाने के लंगर की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद है। लेकिन जिस तरह से सर्दी का मौसम है, जो दिसंबर का महीना है और सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि जो किसान है इस सर्दी के मौसम में भी गर्मी लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। और किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए कि जब तक 3 कृषि बिल वापिस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। हालांकि बात करें तो किसान संगठनों ने साफ निर्देश स्पष्ट कर दिया है कि वो 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को भी 2 कदम पीछे हटना होगा। कहा जा सकता है कि ना तेरी हार ना मेरी जीत। अगर इस फार्मूले पर कोई बात होती है तो किसान बात करने के लिए तैयार है, नहीं तो किसानों ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने वाले नहीं है। तमाम सुविधाएं किसानों को, जो किसान है यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आमद है, किसानों की तादाद यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मेले का सा माहौल है, जो भीड़ है, जो यहाँ पर जो भीड़ की बात करें तो बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से सरकार की बात करें, कल भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। अब सुनवाई के बाद क्या निर्णय निकलेगा या फिर जो केंद्र सरकार है कदम पीछे हटाएगी उस बात पर, क्योंकि अभी तक की बात करते तो किसानों को न्योता नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से बात करने का। हालांकि किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब वो सरकार को किसानों के बीच आना होगा बात करने के लिए, क्योंकि किसान 6 बार सरकार के दरवाजे जा चुके हैं, 6 बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। किसानों ने कहा कि अब सरकार को हमारे बीच में आकर निर्णय देना चाहिए, लेकिन अगर सरकार बुलाएगी तो किसानों के प्रतिनिधि यहाँ से जाने को भी तैयार है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसानों की तो सरकार की जो हट धर्मिता है उसके आगे झुकने वाले बिल्कुल नहीं है। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र राणा हजारीबाग से इस बीच एक दर्शक है। राजेंद्र राणा जी अपनी बात को रखें। ठीक है, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। विजय कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। विजय अपनी बात को रखें। विजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें।
ठीक, शमशेर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। शमशेर, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा सर, सर्द का टाइम है और इस सरकार को बहुत जल्दी इस बात के ऊपर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। और ये कि जो सरकार है ये बिल्कुल गूंगी बहरी बनी हुई है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड से एक अभी थोड़े दिन पहले मंत्री कोई झूठे किसानों को वहां देके चला गया था, जो कि शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री का काम है विधायक अध्यापकों को ले जाना और छात्रों को ले जाना अगर उनकी कोई मजबूरी है तो, ना कि किसानों को। किसान जो कृषि मंत्री है उसका फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी समस्याओं को सुनना, ना कि शिक्षा मंत्री का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर साहब हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अमित, चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त आप हैं और तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई ठंड की सर्द दिन है, सर्द रातें हैं। इस बीच ये आंदोलन कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करके ख़त्म होना चाहिए, लेकिन कहीं भी संवाद स्थापित नहीं हो रहा है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट, लेकिन किसानों की अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है? एक चीज़ तो किसानों ने साफ कर दी है कि हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे इन 3 कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाता है। सरकार लेने को तैयार नहीं है। अब इस स्थिति में किसान आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? अमित जी देखिए, किसानों की रणनीति की बात करें तो किसान जो है वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। किसानों के पास कोई फिलहाल विकल्प नजर नहीं आ रहा। हालांकि कल जो बागपत के बड़ौत में महापंचायत हुई थी उसमें जरूर ये बात कही गई थी कि अब किसान दिल्ली और यमुनोत्री हाईवे जो है उसे जाम करने की बात सामने आ रही थी कि 19 तारीख को यानी परसों के दिन जो है किसान उस हाईवे को जाम करेंगे। बाकी जो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या जहां चिल्ला बॉर्डर, जहां हम खड़े हैं रिसेंटली चिल्ला बॉर्डर पे, किसान जो है शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और सरकार की आगे की एक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कई सवाल पूछे, उसे लेके सरकार क्या कुछ जवाब देती है। यानी वक्त का इंतजार कहीं ना कहीं किसान कर रहे हैं। और एक बात साफ, अगर किसी भी किसान से बात करोगे तो एक बात साफ तौर पे नजर आती है कि जब तक सरकार किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती, जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती, तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। दूसरी बड़ी चीज कि अब तक जब किसानों से बात हो रही थी तो सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी कि सरकार तीनों बिल वापस ले, इसके आगे कुछ मंजूर नहीं। अब कुछ किसान यूनियन, कुछ संगठनों द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि बात ऐसे नहीं बनेगी, कुछ हम अपने आप में कंप्रोमाइज करते हैं, कुछ सरकार करे तो दोनों मिल बैठ के बात करेंगे। सरकार भी यही बात काफी दिन से कह रही है कि बिल वापस लेने की जगह जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन पे किसान बात करें। उनके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार हर हाल में किसानों की आय बढ़ाना चाहती है और सरकार उसके लिए तैयार दिख रही है। तो अगर संगठनों के बीच, हालांकि अब जो है खास एक्टिविटी की बात करें तो किसानों ने एक IT सेल जनरेट कर लिया है कि किसानों का कहना है जो बीजेपी लगातार एजेंडा चला रही है, किसानों के विरुद्ध एजेंडा चला रही है, कभी खालिस्तान की बात होती है, कभी अन्य की बात होती है, कभी विपक्ष की बात होती है, तो उसे कैसे क्रॉस किया जाए, उसे लेके किसानों ने भी अपनी IT सेल बाकायदा जनरेट की है, जिसके माध्यम से तमाम मैसेज जो है वो डेली किसानों के लिए जारी किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है तमाम यूनियंस का आपस में, जिससे कंसल्ट। ठीक है अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही। वीके गुप्ता इस बीच हमारे साथ एक दर्शक है। वीके गुप्ता साहब, अपनी बात को रखें। वीके गुप्ता जी, क्या कहेंगे? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, जल्दी से आप कह सकते हैं। ठीक है, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल वीके गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवित मलक जी, जो तस्वीर साफ तौर पर निकल कर आ रही है, लेकिन इस बीच जो बात अमित दुबे ने की, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सरकार का कहना है कि भाई हम बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ अगर कोई बदलाव या कोई गुंजाइश है तो हाँ इस बिल में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं, गुंजाइश है। तो क्या आप तैयार हैं उन चीज़ों को लेकर? क्योंकि कुछ संगठन इस चीज़ की बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग ये भी कह रहे हैं कि 3 बिल वापस होना चाहिए, लेकिन अमित जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कुछ संगठन ऐसे भी हैं कि जो बिल में ही किसी तरह का संशोधन की बात को लेकर तैयार है। आपका इस पे क्या राय है? देखो, कोई भी किसान संगठन ये नहीं कह रहा कि हम सरकार के साथ हैं। वो सरकार की नीति है, धीरे धीरे करके संगठनों को अलग अलग करके तोड़ना चाह रहे हैं।
लेकिन किसान सब एक साथ है, पूरे देश का किसान एक साथ है और सबकी एक ही राय है कि ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। आपकी भी यही राय है कि ये तीनों बिल वापस होने चाहिए? किसान कह रहा है हमको ये बिल नहीं चाहिए, सरकार इसको जबरदस्ती क्यों लाना चाहती है? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई जोर है। लेकिन सरकार ये समझ जाए कि किसान आपको ऐसा भोंड मार देगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा किधर चले गए हो। किसान अगर लाना जानता है तो किसान हटाना भी जानता है। किसान सच्चे मन से, सच्चे ढंग से आपको सरकार में लेके आया था, आपसे बहुत सारी आशाएं थी, लेकिन आपने दर धोखे दिए हैं, हर बार धोखा दिया है। आपने आय डबल करने की बात की थी, ये नहीं कहा था कि किसान को हम उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर देंगे। लेकिन सवित मलिक साहब, अब मान लीजिए कि सरकार और किसान के बीच तमाम संवाद हुआ, उसका हल नहीं निकला। आपका जैसे कि कहना है कि भाई किसान 3 बिल को वापस चाहते हैं, उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। सरकार कह रही है हम बिल वापस नहीं ले सकते, मामला सुप्रीम कोर्ट पे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा किसान को जो सुप्रीम कोर्ट लेगा? कि आप बिल को होल्ड करिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिल को होल्ड करिए और किसानों का जो आंदोलन है वो जायज आंदोलन है और सही तरीके से है। मैं आपको बताऊं, लेकिन कब तक एक मियाद तो किसी चीज की होनी चाहिए। कब तक ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? ये भी तो कहीं ना कहीं तो कोई हल निकलना चाहिए ना। जो देश के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ हल निकलना चाहिए। तो कैसे आंदोलन चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? कोई ना कोई संवाद कायम करके तो हल निकलना चाहिए। मतलब किसान अपने आप को बेच दे, किसान अपने मौलिक अधिकार छोड़ दे। किसान की तो मजबूरी है लड़ना, किसान की मजबूरी है आंदोलन करना। अगर वो ऐसे ही वापस चला जाएगा तो रात के अंधेरे में जैसा अभी बेचा उसको फिर बेच दिया जाएगा। किसान अपने हक की, अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको गुलाम बना रहे हैं, उसको कोर्ट जाने का अधिकार छीन रहे हैं, उससे उसकी फसल का दाम छीन रहे हैं, भंडारण इतनी कर रहे हैं कि उससे आप लोग भी परेशान हो जाओगे। तो हम लोगों को मिलकर सबको साथ काम करना होगा। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत के 80% लोगों की लड़ाई है और इसमें आप सबको साथ देना होगा। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, ये मीडिया का और हमारे तमाम भाइयों का इसमें सहयोग है कि अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं। सबको पता लग रहा है कि इस कानून में कितनी खामियां हैं। इससे भारत की 80% जनता प्रभावित हो रही है। इसमें छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बाबा रामदेव जी की कंपनी है, 16 रुपए किलो अनाज खरीद रही है और 45 रुपए किलो आटा बेच रही है। पानी ये कंपनियां फ्री में ले रही है, 20 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर बेच रही है। तो हमारा जो अनाज खरीदेंगी, जो हमारे भाई हैं, जो व्यापारी हैं, जो आम वर्ग है, उन्हीं को लूटने का काम ये विदेशी कंपनियां करेंगी। ठीक है सवित मलिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ दर्शक भी हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। और इस बीच हमारे साथ अकरम रुड़की से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ। अकरम जी अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलें अकरम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर कहना ये चाहेंगे कि सरकार को, हमको लगता है कि सीएम साहब की अभी अडानी अंबानी की मीटिंग नहीं हो पाई है, इसलिए सरकार हठधर्मी पर हटी हुई है। जबकि इनके पूर्व मंत्री केंद्रीय चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब भी इस किसान आंदोलन में पहुंच गए हैं, मगर इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे तमाम सारी साथी और तमाम सारे मंत्रीगण पूर्व जो है समर्थन दे रहे हैं भाजपा के। मगर इस बात को इनको ये सुनिश्चित कर देना चाहिए कि जो आम आदमियों का रास्ता जाम है वो रास्ता खुलवा दें और जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में जाने दें, ताकि सुविधाएं न घटे। अब सरकार ये बार बार ये कोर्ट का सहारा लेकर और जनता के बीच और सरकार के बीच जो सुप्रीम कोर्ट को रेफरी का काम कर रही है, अब रेफरी को ही हमें वोट देना चाहिए या सरकार को देना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को अब हम वोट दिया करें या सरकार को वोट दिया करें? जिसको हम वोट देंगे उसी से तो अधिकार मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे को जस्टिस देने का काम करेगी, ना कि हमको रेफरी का काम करेगी, हमारा संवाद कराएगी। यही कहना है सरकार है। बड़ी बात अकरम ने कही, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक हम आपकी दर्शक है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। उमेश जैन जी क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से अपनी बात को रखें। उमेश जैन जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार साहब। जी नमस्कार, जल्दी से अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय किसानों को अपना आंदोलन पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड में आंदोलन को चलाना बहुत मुश्किल है। और उन्हें इस बात की कसम खानी चाहिए कि अगले साल जो यूपी में
इलेक्शन होने वाला है, उसमें एक भी वोट बीजेपी को ना दी जाए। इससे इनकी अकल जो है सही हो जाएगी और वो कानून का रास्ता अपनाने लगेंगे और किसानों का उत्पीड़न नहीं करेंगे। ठीक है उमेश जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, इस देश की आवाम क्या सोचती है वो पता। रमेश छत्तीसगढ़ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। रमेश जी अपनी बात को रखें। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर जी मैं भी एक किसान हूँ और मैं मोदी जी के द्वारा लगाए गए ये तीनों कानून बिल का पूर्ण रूप से सहयोग भी नहीं करता, पूर्ण रूप से विरोध भी नहीं करता। एक तरफ से किसान के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फायदे का सौदा है, लेकिन दूसरी तौर पे ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो एमएसपी है वो लागू कर दिया जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, लेकिन ठीक है चलो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, लेकिन उसमें भी आपको एमएसपी दिया जाएगा, उसमें भी आपको एमएसपी दिया जाएगा। ठीक है जी 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 बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए जल्दी से। इसमें भी एमएसपी दिया जाए। और जैसे जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, मेरे को लगता है सर जी जल्दी निपटारा होना बहुत जरूरी है। अब मामला कोर्ट में चला गया है, खुद अपना फैसला देगा, फैसला कब आएगा, कब कमेटी बनेगी, तब तक। ठीक है, आपकी बात आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। सुरेश अपनी बात को रखें। जी जी सर जी, क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? सर ये कहना चाह रहे हैं सर, ये जो भी किसान इतने परेशान है उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूबा बोलेगा के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि आंदोलन खत्म होना चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता, कहीं ना कहीं संवाद कायम करने की ज़रूरत है किसान और सरकार के आपस में, और ताकि के इस चीज़ का हल निकल सके। लेकिन फ़िलहाल हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है, जिसके बारे में अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं। जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए यूपी गेट से लगातार पूरे मूवमेंट को वो कवर कर रहे हैं। अमित दुबे भी, और तमाम चीज़ों की पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच रही है। फिलहाल इस वक्त सवित मलिक जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात को रखें। मैं कहता हूं अमित जी चिल्ला बॉर्डर पे हैं। अभी आपने देखा होगा, आपको दृश्य दिखाना चाहिए कि एक एम्बुलेंस आई थी और किसानों ने कितने प्यार से कितनी जल्दी से उसको पार कराया है। अमित जी आप इसके बारे में एक बार कुछ बताइए कि किसानों को। नहीं मैं मानता हूं सवित मलिक जी, वो तस्वीर भी हमने देश को दिखाई थी जहां पर किसानों ने एम्बुलेंस को निकलने दी। मैं मानता हूं कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन तब भी जो देश की आवाम इस वक्त कह रही है उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि कहीं ना कहीं हल निकलने की जरूरत। जैसा कि बिल के बारे में आपने जिक्र किया कि किसानों का कहना है कि तमाम खामियां, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खूबियां होंगी, कहीं ना कहीं बैठ के कुछ उसका हल निकाला जा सकता है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल अमित दुबे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयवीर मावी बहुत बहुत शुक्रिया। सवित मलिक जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के। तो ये स्थिति है, बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आंदोलन का अधिकार है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा? कहीं ना कहीं तो विराम लगना चाहिए, कहीं ना कहीं तो संवाद स्थापित होकर बीच का रास्ता निकलना चाहिए। या तो बिल में संशोधन होना चाहिए या बिल में वापस लेने की बात है। कहीं ना कहीं पे सहमति बनने की जरूरत है, क्योंकि संवाद से ही जिसे कह सकते हैं कि सफलता मिल सकती है, इसकी उम्मीद सब लोग कर रहे हैं। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।